Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning. चौबे जी. Good morning, sir. Good morning. So when should we start? जी सर ठीक. ओके, तो ये बताइए मैथ्स का असाइनमेंट आप लोग कितने लोग और आप कोई वॉलंटियर? उन्हीं दोनों अब खुद आ नहीं रहा है और उन दोनों में सिर्फ 20 पेजेस मैक्सिमम हम लोग जमा कर सकते हैं. नहीं. लास्ट टाइम जो बात हुई थी, यू वर सपोज टू सबमिट असाइनमेंट, नॉट टू वेट. सर तो टीचर्स को हम लोगों को वेबसाइट भी सब along with our teachers. नहीं, टीचर सबमिट करना है. तो कोई प्रॉब्लम हुआ मैथ्स के असाइनमेंट में? नो सर. 100% तो आपको मिला असाइनमेंट बच्चों का? नहीं सर, अभी तो हमको मिला नहीं. कुछ बच्चे से डाउट कुछ हम किए हैं. और आप लोग का वोकैबुलरी कैसा चल रहा है? बिल्डअप? ठीक है. कोई और है जो कोई बताएगा नया वर्ड? यस सर. सर एक हाँ, वर्ड बता. अभोर मतलब घृणा करना. अभोर. यस, घृणा करना. वेरी गुड. और कोई वर्ड कोई और बताएगा? बुलबुल साहा. ओके. तो जैसा कि हम लोगों को पास करते करते वोकैबुलरी स्ट्रांग नहीं हुआ तो 11th का टेक्स्ट आपको समझ में नहीं आएगा. और जब आप किताब नहीं पढ़ पाइएगा तो साइंस या मैथ्स और कोई सब्जेक्ट पढ़ना असंभव है. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम टुडे. ओके. आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस Yes, सर. यस सर.
ओके, हम बढ़ा देते हैं साइज। लेट मी गिव यू अ प्रॉब्लम। ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। यस सर। ओके, तो इस प्रॉब्लम को पहले आप समझिए। तो स्किड का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है स्किड का मीनिंग क्या होता है? स्किड, सर फिसलना। हाँ, फिसलना एक वर्ड है, लेकिन फिसलने से इसका ज्यादा है कि जैसे गाड़ी चल रही होती है और कीचड़ में चक्का आपका जो है रोटेट नहीं करके घिसट जाता है। तो स्किड जो है हमेशा आपकी बाइसाइकिल जो है स्किड करती है, कार स्किड करती है। अगर आप बाथरूम में गिरते हैं तो उसको स्किड नहीं कहते हैं। तो स्किड का मतलब समझ गए? यस सर। ओके, सर उतना प्रॉपर समझ नहीं आया। सर स्किड का क्या? बाथरूम में गिरेंगे तो उसको स्किट क्यों नहीं कहेंगे? स्किड का जो है सेंस ये है कि पहले से आप मोशन में हो। तो जैसे गाड़ी चल रही होती है ना, और अचानक कीचड़ आ गया, तो गाड़ी जो है घिसटती है। घिसटना समझते हैं ना, जब चक्का रोटेट नहीं करता है कीचड़ में। तो स्किड का हमेशा होता है कि पहले मोशन में थे और तब रुके, और अक्सर जो है गाड़ी के ही सेंस में आता है। तो स्किड का लेट मी फाइंड आउट डिक्शनरी मीनिंग। Can you guys see my screen? यस सर। यस सर। तो as I was telling you कि स्किड जो है अक्सर व्हीकल के सेंस में आता है। तो फिसलना जो है वो स्किड फिसलने के सेंस में है, लेकिन व्हीकल के लिए। ओके, जैसे यदि जैसे हाँ बोलो। हम लोग दौड़ रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम लोग दौड़ते दौड़ते स्पीड हो गए, ये बोल सकते हैं क्या? ये बोल सकते क्योंकि हैं। तुम्हारा नाम सर, क्या है? हाँ, तो दौड़ने के समय में कभी कभी हो जाता है कि जगह जो है थोड़ा चिकना हो गया, तो आप फिसल के गिर जाते हैं, उसको इंग्लिश का क्या है ना कि जैसे जैसे आप लोग किताब पढ़ना शुरू कीजिएगा, तो वैसे वैसे जो है वर्ड्स का जो है, एक ही वर्ड का अगर डिक्शनरी में देखिएगा तो उससे क्लियर नहीं हो क्या है। कि स्किड जो है हमेशा व्हीकल के सेंस में आता है, व्हीकल के साथ यूज होता है। ओके, आप लोग से कितने लोग एनिमल
जो दिए थे बुक, कितने लोग पढ़ रहे हैं एनिमल फार्म? यस सर, यहाँ पढ़ रहे हैं सर रेगुलर। हाँ, तो आप लोग एनिमल फार्म खत्म कीजिएगा तो आपको हम दूसरा बुक देंगे, बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर वोकैबुलरी। तो अब जो है, लेट्स कम बैक टू दिस क्वेश्चन। क्या है? तो इट skids d feet after। तो जब झटके से ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी क्या क्यों एक्सीडेंट होता है? हाँ बोलिए। क्योंकि सर स्पीड में है तो कंट्रोल पाता है गाड़ी, इसलिए। तो उसका कारण ये होता है कि जैसे बाइसाइकिल है आपकी, यस सर। और बाइसाइकिल पे आप किसी स्पीड से जा रहा है, से 20 स्पीड से। यस सर। तो जब आप ब्रेक लगाते हैं तो क्या होता है कि चक्का जो है घूमना बंद कर देता है। यस सर। सर साइकिल का वो कोशिश करता है, तो उससे क्या होता है कि जब चक्का जो है आपका घूमना तो बंद कर दिया, लेकिन घिसटता है। यस सर। और देन यू लूज कंट्रोल। इसलिए सडन ब्रेक लगाना से आपको मना करते हैं। यस सर। ओके। ओके। और एफ जो है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। और स्लिपरीनेस का मतलब समझिए आप लोग, ये क्या है वर्ड? स्लिपरीनेस। सर चिल्लाहट। ओके। तो अगर रोड चिकना ज्यादा होगा तो उसका जो है ज्यादा दूर तक जाएंगे कि कम दूर तक? ज्यादा दूर तक। ज्यादा दूर ज्यादा दूर तक, ज्यादा राइट? दूर तक। ओके। तो अब देखिए, टार, ये टार आप लोग समझते हैं क्या है? सर कोल टार। हाँ, तो सड़क जो है टार 1.0 पे आपका जो है ये फ्रिक्शन है। तो ये जो फॉर्मूला है, तो अगर D ज्यादा है तो S ज्यादा होगा या कम होगा? ज्यादा होगा। S ज्यादा होगा, राइट? अगर फ्रिक्शन ज्यादा है तो S ज्यादा होगा या कम होगा? कम। ज्यादा होगा। ज्यादा होगा। अब इसको लोग समझ लीजिए फ्लो को। इस है प्रोपोर्शनल टू अच्छा, तो टार का जो फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन ज्यादा क्रिएट करेगा टार का।
कार का सर। टार का। कार का ज्यादा है। टार वेट होता है तो फ्रिक्शन कम होता है या बढ़ता है? सर कम होता है। कम होता है। तो सड़क पे बारिश होने के बाद बारिश होती है, ज्यादा है या ज्यादा होता है ना, इसलिए जब साइकिल पे कम लगा कि स्किड से काफी डेंजरस एक्सीडेंट हो सकता है। अब ये कि जब गाड़ी स्किड एक्सीडेंट और पुलिस आती है और पुलिस ने आपको कि आप इतने स्पीड क्यों चला, नहीं एकदम काफी चला रहे थे फिर भी एक्सीडेंट हुआ, क्या इस पॉइंट पे आप सडनली ब्रेक लगाए और गाड़ी जब स्किड करती है ऐसे तो रोड पे बनता है। जब गाड़ी रोटेट है तो मार्क नहीं होता है। गाड़ी है तब देखिए सड़क पे कभी क्या करती है, मेजर करती है कि कितनी दूर तक से गेस करते हैं कि आपका स्पीड कितना होगा, और अगर आपका स्पीड ज्यादा है तो आपको जो है टिकट, महंगा टिकट होता है यहाँ पे एक्सीडेंट के बाद। तब देखिए गाड़ी स्किड कितना की, ये आपको नंबर दिख रहा है? यस सर। कितना है? 550 5 फीट, राइट। और कंक्रीट पे वेट का फ्रिक्शन कितना है? 0.4 0.4। तो इसमें हम जो है वो लगाते हैं 30 मल्टीप्लाइड विथ 0.4 मल्टीप्लाइड विथ 65 फीट। ओके, आप लोग सबको इसको कैलकुलेट कीजिए तो 78 माइल्स पर आवर लिखा हुआ है ना। अमेरिका में जहां हम रहते हैं वहां पे मैक्सिमम स्पीड जो है 65 माइल्स पर आवर है। तो ये तो बहुत वहां पे, लेकिन पुलिस को अंदाज लग गया कि आप किस स्पीड जो है कि यह तो अब आपको निकालना है कि अगर 50 स्पीड था और कोएफिशिएंट फ्रिक्शन की 0.5 है, तो आप डी निकाल सकते हैं। यस सर। तो डी क्या होगा? ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो
आप लोगों को जो एग्जाम में बढ़िया सवाल आएगा वो ऐसा सवाल आएगा कि आपको थोड़ा सा इंग्लिश आपका होना चाहिए ठीक। अगर आपको स्किट का मीनिंग नहीं पता था तो ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने में काफी दिक्कत होती। और दूसरा क्या है कि प्रॉब्लम को समझना पड़ता है एक एक पॉइंट ब्रेक करके। ओके यस सर। तो अब आप लोगों को एक प्रॉब्लम देते हैं कि आप लोग खुद इसको सॉल्व कीजिए। Okay, can you see the problem? Yes, sir. Okay. Yes, sir. इसको सॉल्व कीजिए।
सर हो गया। ओके, थोड़ा सा 2 मिनट और वेट कर लेते हैं। ओके, कोई और भी किसी का हुआ सॉल्व? आदित्य कुमार, और कोई सॉल्व कर पाया? नो सर। Okay, so let me help you a little. सर हम बनाए हैं। हाँ ठीक है, हम स्टेप्स बता रहे हैं लोगों को। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग का सबसे पहला होता है कि समझिए कि ये क्या कह रहा है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन है केपलर्स लॉ। आप लोग नाम सुने हैं जॉन योहानेस केपलर का? यस सर। यस सर। ओके, तो आप लोग इसके बारे में पता कीजिए कि योहानेस केपलर कौन था। फॉर्मूला है और इसमें सब जो है जी की वैल्यू 0.7 न्यूटन divided by square, m is 1.99, धरती का वेट, और t is 365.25 days, और आपको d निकालना है। तो t को हम सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 365.25 into 24 into 60 into 60। ये कौन बोल रहा है? सर प्रेरणा। ओके, तो उसके बाद अब एकदम ये सिंपल हो गया कि नंबर जो है आप इसमें हम डाल दीजिएगा और पाई का वैल्यू जो है आप 22.7 या 3.14 आप ये जूम कर सकते हैं। तो ये बताइए कि क्लास में किसको ये समझ में नहीं आया बिल्कुल, ये कैसे कर सकते हैं? एक बार नाम बताइए। सर रिया। सुधा अग्रवाल। अच्छा, तो तो यानी कि ये जो एक्सप्रेशन है किसमें जी का वैल्यू डाले, एम का वैल्यू डाले, पाई का वैल्यू डाले और उसका 1/3 लिए और टाइम का जो है 2/3 लिए,
तो ये आप लोगों को ये नहीं पता है कि कैसे जो है ये काम करता है एक्सपोनेंट, राइट? यस सर। ओके, तो आप लोग की मैथ्स की नेक्स्ट क्लास कब है? मेरे अलावा भी कोई क्लास हो रहा है मैथ्स का कि सिर्फ यही क्लास है मैथ्स का? सर आपके अलावा भी होता है। होता है सर। अच्छा, और मलिक जी क्लास लेते हैं? यस सर। यस सर। यस सर। तो मलिक जी, मलिक जी, हाँ सर। जी जी। तो ये बताइए कि बच्चों को ये जो एक्सपोनेंट वाला जो है जी जी। हम थोड़ा टच किए थे लास्ट टाइम, तो आप इनको पढ़ा चुके हैं कि पढ़ाने वाले हैं? एक्सपोनेंट अभी सर 9th में 8 में था। अभी तो यहाँ सिलेबस के आधार पर हम लोग पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी को फॉलो तो कर रहे 8th हैं। में था, जी जी। तो ये लोग 9th में भूल गए? नहीं भूला नहीं है भूला नहीं चलिए, है, बच्चों को याद है। सब अधिकांश बच्चे कह रहे हैं, तो हम रिक्वेस्ट ये करते हैं जी जी। कि आप इनको एक बार रिवाइज करा दीजिए, करा देंगे सर, करा देंगे सर। ठीक है? जी जी सर, ओके सर। क्योंकि इसके बाद जो है ना, अगर एक्सपोनेंट बच्चों को रिफ्रेश नहीं होगा तो फिर पॉलिनोमियल एकदम असंभव हो जाएगा। ओके सर, कर देंगे सर। ओके, सो ऑल द स्टूडेंट्स, आपको टीचर जो है एक्सपोनेंट रिवाइज कराएंगे। और एक बात याद रखिए कि हर क्लास, जैसे 9th का जो मैथ्स है वो क्लास 8th के मैथ पे डिपेंड करता है। तो अगर आप क्लास 8 से 9th गए तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप 8th का पूरा भूल गए। तो 8th की जो मैथ्स की किताब है उसको लेके आप लोग उसको रिवाइज कीजिए। ओके? यस सर। ओके, तो अब हम आज के टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप लोग इस वर्ड का हमको हिंदी बताइए तो, एक्सप्रेशन का हिंदी क्या होता है? व्यंजक। व्यंजक? सर गूगल पे देखे थे। व्यंजक, एक्सप्लेन कीजिए इसको। सर उसका एग्जैक्ट मतलब नहीं पता, हम गूगल पे देखे थे, यही बताया। सर अच्छा, एक्सप्रेशन मतलब भावना भी हो सकता है। हम लिखते जा रहे हैं भावना। और बताइए कोई। अभिव्यक्ति भी। कौन बोले? सुधा अग्रवाल सर। तो अभिव्यक्ति है ना, तो ये काफी क्लोज है एक्सप्रेशन का मीनिंग ये। तो टू एक्सप्रेस का मतलब होता है जाहिर करना, व्यक्त करना। व्यक्त करना। तो व्यक्त का मतलब क्या होता है? बोलना, राइट? वाक्य क्या होता है? सर सेंटेंस। वाक क्या होता है? ये सभी जो है, तो ये जो एक्सप्रेशन का जो भी हमको बोले अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति बहुत ही सुंदर इंग्लिश का वर्ड है, हिंदी का। और एक्सप्रेशन जो है, तो कोई भी वर्ड आपको साइंस में मैथ्स में मिले तो उसका पहले डिक्शनरी मीनिंग देखिए कि कैसे वो यहां मैच करता है। यस सर। तो एल्जेब्राइक जो है,
ये आपको आया है अलजेब्रा से, और अलजेब्रा का जो हिस्ट्री है वो आपको हम उनका नाम बताते हैं। ये आपको दिख रहा है पैराग्राफ? यस सर। यस सर। तो ये जो है अरब के मैथमेटिशियन थे मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी। तो ये जो अल ख्वारिज़मी है ना, यही स्पेन जाके बन गया अलजेब्रा। और अलजेब्रा का जो है, जो इनका किताब है, आपको किसी को आता है अरबिक इस क्लास में? ये वर्ड मुकाबला देख रहे हैं? यस सर। तो मुकाबला का आप सर। लोग मीनिंग क्या जानते हैं? सर चैलेंज। यस नहीं, सर। मुकाबला का होता है टक्कर, यानी कि बैलेंस। तो अलजेब्रा का क्या है कि दो एक्सप्रेशन, एक एक्सप्रेशन आपका लेफ्ट पे है और दूसरा राइट पे है, और दोनों को मिला के जब बैलेंस करते हैं तो इसको अलजेब्रा कहते हैं। तो स्पेन में किसी का हाथ टूटा है या स्प्रेन हुआ है हाथ किसी का? यू नो द वर्ड स्प्रेन? कोई गेस कीजिए स्प्रेन का मीनिंग। मोच आना। मोच किसी को हुआ है? तो नाई आके हड्डी को बिठाते हैं ना, हाथ को मोड़ के। यस सर। तो उसको जो है स्पेन में जो लोग ये काम करते हैं उनको कहते हैं एल्जेब्रिस्ट। क्या कहते हैं? आपका ये हाथ, ये आर्म है और उसके नीचे आपका फोर आर्म है, और अगर मोच आ गई, टूटा नहीं, तो उसको घुमा के जो सेट करते हैं स्पेन में, उनको एल्जेब्रिस्ट कहते हैं। मतलब दे नो नथिंग अबाउट एल्जेब्रा, लेकिन उनका नाम जो है एल्जेब्रिस्ट, उनको एल्जेब्रिस्ट कहते हैं क्योंकि वो दो साइड को सेट करते हैं। ओके? यस सर। तो अब देखिए कि एल्जेब्रा वर्ड जो है ये अल ख्वारिज़मी से जो है कैसे एल्जेब्रा हो गया। तो स्टोरी आप लोग को याद रहेगी? यस सर। यस सर। ओके, तो अब जो है एल्जेब्रा का जो है एक्सप्रेशन, ये क्या है? दिस इज एन एक्सप्रेशन। अगर हम लिखते, ये कितना हो गया? 8। 8। ये हो गया अरिथमेटिक। क्या हो गया? अरिथमेटिक। लेकिन ये हो गया आपका एल्जेब्रा। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर अर्थमेटिक में सारे कांस्टेंट हैं, जबकि अलजेब्रा में एक वेरिएबल भी है। ये x है, ठीक है? यस सर। इस x के कारण जो है ये एक्सप्रेशन हो गया, और x की वैल्यू आप डालते रहिए और आपको इस एक्सप्रेशन का जो है वैल्यू मिलता रहेगा। तो अगर हम लिखें 2x + 4 = 50, तो x क्या होगा?
Sir, 50 minus 4 divided by 2. 50/4/2. तो वैल्यू बताइए। 27. ओके, तो सर 23 होगा सर। Yes, sir. 23 होगा। 23 होगा। तो देखिए, अब इसको सॉल्व जो करते हैं, 23 होगा सर। इसको सॉल्व करते हैं कैसे 23 होगा सर। कि हमको वैल्यू निकालना है x का, राइट? यस सर। तो हम दोनों साइड जो है 4 को माइनस करते हैं। ओके, तो आप लोगों को ये कौन सा प्रॉपर्टी था? अगर दोनों साइड एक ही चीज माइनस किए तो ये फिर भी रहेगा बैलेंस में, राइट? Yes, sir. सर का मतलब की प्रॉपर्टी। तो ये जो है हड्डी को बिठाने वाला काम है। दोनों साइड जो है बैलेंस है, तो ये कैंसिल हो गया। ये क्या बचा आपका? 46 हुआ। 56। Yes, sir. अब हमको इसको 2 को हटाना है, तो हम दोनों साइड में 2 से डिवाइड किए। ओके, 23, sir. तो आप लोग ऐसे सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम को, दोनों साइड को एक ही चीज से एक ही ऑपरेशन करते हुए? No, sir. No, sir. No, sir. तो आप लोग शायद ऐसे करते होंगे, राइट? Yes, sir. सर Yes, Yes, थोड़ा sir. बहुत। तो क्या हुआ कि ये आपका काफी फास्ट हुआ तरीका करने का, लेकिन एक्चुअल प्रोसेस ये है जो हम करके दिखाए आपको Yes, sir. कि बोथ साइड्स रिमेन इन बैलेंस। बोथ साइड्स रिमेन इन बैलेंस। ओके, तो मलिक जी, ये पॉलिनोमियल आप लोग कवर कर चुके हैं क्या? Yes, sir. ओके, लेट मी ब्रिंग अप। हाँ सर। यस कि नो? यस सर। ओके, तो लेट मी गिव यू a question. Is this a polynomial? No, sir. A and K are constants. Is this a polynomial? कितने लोग यस बोल रहे हैं? यस सर, इट इज मोनोमियल। Yes, sir. It is polynomial. Linear polynomial. एक मिनट, पोलिनोमियल है और ये मोनोमियल। पोलिनोमियल दैट इज मोनोमियल। आप सर अर्जुन प्रसाद टीचर। नहीं, हम स्टूडेंट से पूछ रहे, हम पता करना चाह रहे हैं कि इन लोग। ओके, जी सर, मलिक सर से पूछिए ना, इसलिए हम बोले। अच्छा, तो ऑफ पोलिनोमियल हो गया है अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ टर्म्स। ओके, तो हम बच्चों को एक सवाल दे रहे हैं
कितने दिन पहले पढ़ाई हुई थी? सर ये 10 में भी है और 9 में भी है, तो ये मई में पढ़ाई हुई है, 1 महीना पहले। ओके, ये सवाल दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। ओके, यस सर, हम ही लोग का बुक है सर। हाँ, एनसीईआरटी की बुक है। तो कैन यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? यस यस सर। यस सर। So what is a cuboid? 3-dimensional figure having range. A cuboid is a three-dimensional figure in which each of its surface is a rectangle. ओके, तो ये सवाल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। Hello. Can you guys solve this problem? यस सर। क्यूबॉइड का कोई और बच्चा बता सकता है डेफिनेशन? हेलो विक्रम। हेलो, अभी कौन बच्चा बोला था डेफिनेशन क्यूबॉइड का? सर हम भावना। हाँ, फिर से रिपीट करो तो क्या डेफिनेशन था? A cuboid is a three-dimensional figure in which each of its surface is a rectangle. ओके, तो ये जो हम पेस्ट किए हैं ये करेक्ट है? Yes sir. ओके, तो इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे? क्या बोलिए? सर 16 नंबर का क्वेश्चन या फिर इसका सरफेस एरिया? 16 का। सर 16 का फैक्टराइज करके, सर फैक्टराइज करने के बाद 16 का 1 का आंसर आया 3x x माइनस 4। ये 3 फैक्टर्स हो गए, तो एक होगा हाइट, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ। ओके, वेरी गुड। तो पॉलिनोमियल में जो टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये आप लोगों को पता है? यस सर, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन दोनों। ओके, तो जो मेरी किताब है उससे हम एक हम प्रॉब्लम लेते हैं एंड देन वी कैन स्किप दिस टॉपिक। Okay, can all of you see this?
Yes, sir. ओके, अब आंसर वही लोग दें जो कि हम जिनसे हम पूछेंगे. ओके, आदित्य कुमार. चार पांच ही लोग हैं जो हमेशा बोलते हैं, बाकी कोई बोलते नहीं है. तो हमको पता नहीं चल रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं. दिव्यम चौधरी. यस सर. ये जो हम सवाल डाले हैं, कैन यू टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. सर यहाँ वेदर खराब है इसलिए आपका कुछ दिख ही नहीं रहा है सर. स्क्रीन शेयर नहीं दिख रहा है. ओ नो, हम फिर से शेयर कर रहे हैं. ओके, दिव्यम, स्क्रीन आया? नो सर. किसी को नहीं दिख रहा है कि सिर्फ कुछ लोगों को नहीं दिख रहा है? हम लोग दिख रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है. और किसको नहीं दिख रहा है? जिसको नहीं देख रहा है हैंड रेजिंग कीजिए तो. अच्छा, तो एक को नहीं दिख रहा है. ओके, तो लेट्स मूव. आयुष गुप्ता. Yes, sir. Can you tell me the answer of the two questions I have? तो कितना टर्म है इसमें? Three. और क्या क्या टर्म हुआ? सर 2x is to the power 5 plus 6x is to the power 4 plus 4x is to the power 3 raised to the power 4 or plus 4x raised to the power 3. ओके, कोई एक आदमी बोले तो? 2x to the power 5, comma 6x to the power 4 and 4x to the power 4x cube. ओके, Yes sir. और क्या फैक्टर कॉमन है? Sir, 2x cube. 2x cube. और इसको फैक्टर कैसे कर सकते हैं? Sir, 2 cube multiplied by x square plus 3x plus 2. इसको कैसे फैक्टर करेंगे? Sir, middle term slide करके. Yes sir, middle terms. ओके, Yes sir. Yes, sir. Yes, sir. तो अब लेट मी गेट समथिंग इंटरेस्टिंग.
Okay, can you guys see the problem? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. तो पहला जो है इंग्लिश का आ गया, व्हाट्स अ कलवर्ट? किसी को पता है कलवर्ट का क्या मीनिंग होता है? कटिहार में लोग इसको कहते हैं कलभट। किसी को सर, पता है नाला? कलभट क्या होता है? सर, नाला या पुलिया? हाँ, तो क्या होता है कि जैसे ऐसे इस पानी पास करने के लिए जो कंक्रीट का पाइप लगा देते हैं, तो वो जो है ये हो जाता है पुलिया टाइप का। लेकिन कलवर्ट का एक्चुअल मीनिंग है ये जो सिलेंडर जो है ना, सिलेंड्रिकल, Yes, sir. तो ये जो सिलेंडर है उसको कलवर्ट कहते हैं, और कटिहार कलवर्ट कहते हुए। तो ये पुलिया का भी काम करता है, लेकिन इसका एक्चुअल काम है कि पानी को जो है, तो अब आप लोग पॉलिनोमियल का ये देखिए एक एप्लीकेशन है। तो लेट मी सी हाउ मेनी प्रॉब्लम, इसको ठीक से पढ़िए।
ओके, कोई वॉलंटियर? ये प्रॉब्लम आया समझ में? यस सर। नो सर। कोई नो बोला? अच्छा, ये बताइए कि इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या है? 2। तो इसमें देखिए वेरिएबल है आपका r, स्मॉल r एंड h। 3 वेरिएबल है ना? यस सर। तो अगर आपका h x है तो इसका क्या होगा डिग्री? 1 तो जब भी आपको किसी पॉलिनोमियल का डिग्री पूछा जाए तो यू फर्स्ट फाइंड आउट विच वेरिएबल आर दे टॉकिंग अबाउट। ओके, तो अब ये बताइए कि ये आप लोग निकाल सकते हैं कि कैसे हुआ? यस सर। फॉर्मूला कहां से आया? यस सर। हाँ, तुम बताओ कैसे हुआ ये? सर इसमें निकालना है द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द कलवर्ट। सो इसमें पहले हम लोग वॉल्यूम निकाले सिलेंडर का अंदर का, कलवर्ट के अंदर का, और उसके बाद कलवर्ट के बाहरी सरफेस का हम लोग वॉल्यूम निकाले। सो और तो जो वॉल्यूम हो जाएगा वाटर का वो आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम हो जाएगा। सो V इज द वॉल्यूम ऑफ वाटर पासिंग थ्रू द कलवर्ट। Pi capital R square H is the outer volume of the cylinder, and pi R raised to the power 2 into H is the inner volume of the culvert. तो आपको निकालने के लिए कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल। तो सिलेंड्रिकल शेल, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सिलेंड्रिकल शेल? शेल क्या होता है? हेलो, शेल क्या होता है? सर हम बोलें कि बच्चे बोले? बच्चे। Cell is an outer covering. Is outer hard covering over some fruits like nuts, and some also in some animals for the process of protecting them like tortoise and snails. तो ये देखिए, ये जो कलवर्ट है ना, तो कलवर्ट का ये जो है ये इसका शेल है। सर इजी भाषा में बोले तो खोल भी शेल का। हाँ, वो अंडा होता है ना, अंडे का जो सफेद वाला छिलका होता है, तो छिलका जो है सबसे कॉमन वर्ड है शेल का। ओके, तो ये जो है सिलेंडर में, तो अगर आप एक, सबके पास कागज का टुकड़ा है? यस सर। यस सर। उसको आप ऐसे लीजिए और इसको फिर मोड़िए, दोनों साइड को जो है मोड़िए, तो वो देखने में ऐसा हो जाएगा। राइट? यस सर। तो ये जो है ये उसका शेल हुआ। क्या हुआ? शेल। ये दिस इज शेल। तो ये आपको सवाल था कि कंक्रीट का जो ये वाला पोर्शन है, ये कंक्रीट का शेल हुआ। ओके, तो कागज का जो आप लोग बनाए अभी सिलेंडर, उसका शेल पतला था या मोटा था? सर पतला था। सर पतला। अच्छा, आप लोग रेस्टोरेंट में खाते हैं रैप? यस सर। कटिहार में क्या रैप मिलता है? रोल ना, एग रोल।
यस सर यस सर तो एग रोल जो है वो भी उसका जो ऐसे रोटी लेके और उसमें अंडा डाल के उसको जो घुमा देते हैं गोल, तो वो ऐसा हो जाता है शेप में, तो वो भी शेल हुआ। तो इसमें सवाल आपको ये कह रहे थे कि इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे। तो ये जो इसको अगर ऐसे देखेंगे ऊपर से, इसके अंदर में एक्चुअली 2 सिलेंडर है। एक सिलेंडर है बड़ा वाला और उसमें से छोटा वाला सिलेंडर जो है अगर आप काट के हटा दें, ड्रिल करके करते हैं ना, तो बाहर का अगर रेडियस R है तो बाहर वाला सिलेंडर हो गया आपको ये, राइट? यस सर और अंदर वाला अगर स्मॉल r है तो वो उसका वॉल्यूम हो गया, ठीक है? तो अगर इसमें से अंदर वाले सिलेंडर को आप काट के हटा दिए तो क्या बचेगा? वो शेल बचेगा, यस सर ठीक है? यस सर तो आप लोग किसी मशीनिस्ट कटिहार में नहीं, जहां पे लोग मशीन वगैरह बना रहे होते हैं, तो वहां देखिएगा कि ऐसे जो है पाइप आता है और यहां से ड्रिल जाता है और ड्रिल जो है इसको होल कर देता है बाय कटिंग दिस पार्ट आउट। तो ये आपको एक एग्जाम्पल था पोलिनोमियल का, कैसे यूज करते हैं टू फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ शेल। भावना, क्लियर हुआ? यस सर Okay, now let me give you another interesting example. I want all of you to read this problem. So, you guys know the meaning of mowing? हाँ? Mowing का मतलब होता है घास काटना। सर कटाई। घास काटना, ओके? तो आपको जो है ये एरिया इसका एरिया निकालना है। तो ये फॉर्मूला क्लियर है? यस सर तो वो क्या होता है, ये B है और ये A है, तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? ए बी ये X है, सर तो BX ये BX होगा
और AX. AX ये क्या होगा? AX. तो AX प्लस AX प्लस BX प्लस BX। अब लेकिन इसमें हुआ क्या कि ये जो एरिया है ये डबल काउंट हो गया ना? Yes, sir. तो इसका एरिया क्या होगा? एक्स स्क्वायर। Yes, sir. तो इसमें से अगर हम कर दें तो ये जो डबल काउंट है वो हट गया। Yes, sir. तो उसके बाद जो है दिस इज 2AX प्लस 2BX माइनस 4X स्क्वायर, राइट? Yes, sir. तो आप लोगों को ये प्रॉब्लम होगा ना, ऐसा प्रॉब्लम? सर पढ़ाई नहीं हुई अभी, हम लोग का 9th में है। नहीं, ये तो पॉलिनोमियल का प्रॉब्लम है। सर पोलिनोमियल इस टाइप का नहीं है। अच्छा, तो अभी हम सिन्हा जी को मलिक जी। यस सर। अभी हम सिन्हा जी को एग्जाम्पलार का हम प्रॉब्लम दिए हैं असाइनमेंट पॉलिनोमियल का, जी तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बच्चे वो भी सॉल्व कर लें। जी सर। तो लेट मी आस्क दिस क्वेश्चन, हम तुम लोगों को खाली साइंस पढ़ाएं कि साइंस मैथ दोनों पढ़ाएं? बच्चों का क्या ओपिनियन है? दोनों सर, दोनों। ओके, ठीक है। तो आई एम हैप्पी टू नो। अब बताओ तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन है तुम लोगों को? दिस इज ओपन पीरियड। हाँ बोलो। सर मैथ्स का जो असाइनमेंट आप अभी देंगे पॉलिनोमियल का बनाने के लिए, तो वो आपके जीमेल पे भेजना है? वो आपको अपने सर को भेजना है। सर हमारे पास सिर्फ साइंस वाले टीचर का जीमेल है और मैथ्स वाले का अभी हमें नहीं भेजा गया है। ओके, अरविंद जी। कुमार सानू सर को सर दिए होंगे, प्रिंसिपल सर। अच्छा, कुमार सानू सर का ईमेल दिए थे सर। हाँ Yes, सर वो तो साइंस टीचर है ना। नहीं मैथ पढ़ाते हैं। सानू सर मैथ पढ़ाते हैं। मैथ्स का भी असाइनमेंट उन्हीं को भेजना है। हाँ ओके सर। ओके, तो थोड़ा सा वी हैव 15 मिनट्स, लेट्स टॉक अबाउट इंग्लिश। तो बताइए आप में से कितने बच्चे आईएएस में इंटरेस्टेड हैं? आईएएस पता है? नो सर। ओके, कितने लोग साइंस परस्यू करेंगे 10th के बाद? यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा, कितने लोग साइंस नहीं परस्यू करेंगे 10th के बाद? एक बच्चा था राइटर। ओके, तो अभी जो है हम थोड़ा सा आप लोगों को इंग्लिश पे 15 मिनट है तो हम थोड़ा इंग्लिश कवर करते हैं। I'll share a different screen.
ओके, मेरा स्क्रीन दिख रहा है यस सर। यस सर। क्या? तो ये एक किताब आप लोग पढ़िएगा, आपकी जिंदगी जो है, योर इंग्लिश विल इम्प्रूव ट्रेमेंडसली। तो इसमें देखिए वर्ड है ग्लिम्पसेस। यस सर। तो ये लिखा है कि माय फादर्स 3 बुक्स, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, an autobiography, and the discovery of India have been my companions through life. It is difficult to be detached about them. तो glimpses का मतलब गेस कीजिए क्या होगा? सर झलक। झलक। Yes, क्या? झलक। सर झलक। यहाँ पे जो है glimpses का झलक या झांकी, ठीक है? तो वर्ल्ड हिस्ट्री जो है बहुत बड़ा टॉपिक है, और मेरे पास हमको हिस्ट्री में काफी इंटरेस्ट है। तो मेरे पास एक एक किताब है हिस्ट्री का, हजार पेज का। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जो लिखे वो ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है। इसका मतलब कि उनकी किताब छोटी होगी या बड़ी होगी? छोटी होगी। क्योंकि उसमें खाली ग्लिम्पसेस है। जैसे आपकी उम्र अगर अभी जो है 14 साल है, अब कोई अगर बताना शुरू करे कि बचपन से अभी तक क्या हुआ, तो काफी बड़ी किताब हो जाएगी। लेकिन ग्लिम्पसेस क्या है कि आप थोड़ा सा क्लास 1 का बात किए, क्लास 2 का बात किए, तो उसको झांकी कहते हैं या झलक ना। ऑटोबायोग्राफी, व्हाट इज ऑटोबायोग्राफी? एनी गेस? सर अब आत्मकथा, जो कोई इंसान अपने बारे में लिखता है, अपने लाइफ के बारे में, के एक्सपीरियंसेस के बारे में। वेरी गुड। और कंपेनियन क्या होता है? सर साथी। साथी। तो अब देखो वो लिखे हैं कि मेरे पिताजी की 3 किताबें, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, एन ऑटोबायोग्राफी एंड द डिस्कवरी ऑफ इंडिया हैव बीन कंपेनियंस थ्रू लाइफ। इसका मतलब क्या हुआ? कोई बच्चा गेस करे? सर ये इंदिरा गांधी लिखी हैं अपने पापा के बारे में कि उनकी 3 किताबें, द ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री एंड ऑटोबायोग्राफी और द डिस्कवरी ऑफ इंडिया, मुझे पूरी जिंदगी में बहुत साथ दिया, या फिर एज अ कंपेनियन मेरे साथ रहा, और मुझे जो है मुश्किलों से बाहर निकालने का रास्ता बताया। अब है डिटैच। डिटैच का मतलब क्या होता है? सर अलग। सर अलग होना। अलग Okay. होना। डिटैच का एक्चुअल मीनिंग जो है अलग नहीं है। डिटैच का उल्टा क्या होगा? अटैच। अटैच। ओके। तो डिटैच का जो एक्चुअल जो सबसे सटीक मीनिंग है यहाँ पे वो है तटस्थ। आप लोगों को पता है तटस्थ क्या होता है? स्थिर रहना। क्या? एक मिनट, हम इसको जो है ना अपने जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ब्रिंग इट टू माय नोटपैड। Okay, now let me share a different screen. Okay, can you guys see my screen? यस सर। यस सर। तो यहां जो डिटैच है वर्ड, इसका मीनिंग है तटस्थ। तटस्थ का होता है कि जैसे नदी है और यहां तट पे आप खड़े हैं,
आप नदी में नहीं जा रहे हैं, आप तट पे खड़े हैं। तो कटिहार का जो ओवरब्रिज है ना, उस पे रेलिंग हुआ करता था, और उस पे हम लोग बैठ के ट्रैफिक देखते रहते थे, कितनी बस गई, कितनी ट्रक गई। तो डिटैच का मतलब है कि किसी चीज को हट के देखना, या उससे नॉट अटैच्ड। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि इट इज डिफिकल्ट टू बी नॉट अटैच्ड टू them, क्योंकि those books have been her companions through life. ठीक है। अब ये जो है indeed glimpses was written for me, इसका मतलब क्या हुआ? इंडीड मतलब वास्तव में सर। वास्तव में सर। Was okay, and it remains the best introduction to the story of man for young and growing people in India and all over the world. तो ये जो स्टोरी है of man for young and growing people, इसमें man क्या है? तो यहां जो फ्रेज है स्टोरी ऑफ मैन, हमारे क्लास में कोई बच्चा था ना ऑथर, कहाँ गया, जो कि ऑथर बनने वाला था? सर आज नहीं आया। ओहो, आज ही नहीं आया वो। ओके, तो ये जो स्टोरी ऑफ मैन है यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या हुआ? कोई गेस करो। नो गेस इज रॉन्ग। इंसान की कहानी। वेरी गुड। क्या? मानवता की कहानी। मानवता का इंग्लिश तो मैनकाइंड होता है ना। तो वही हम कह रहे हैं ना कि सेंस जो होता है, जब आप लोग धीरे धीरे इंग्लिश पे पकड़ में आइएगा, तो मैन जो है कुड बी इंसान, एज यू सेड, और मैन का जो है, मैन का फेमिनिन क्या होता है? वुमेन। both man and woman. Okay? तो ये ग्रोइंग पीपल का मीनिंग क्या हुआ? बढ़ती हुई जनसंख्या। एक ये यहाँ ग्रोइंग पीपल का है मतलब कि जो बच्चे बड़े हो रहे हैं। तो आप लोग जो है, यू गाइज आर ग्रोइंग पीपल। यंग का मतलब क्या हुआ? जवान। छोटे। जवान। यहाँ नहीं, यहाँ जो सेंस है, यंग का मतलब युवा भी हो सकता है और स्मॉल भी हो सकता है। ओके? तो यहां पे जो सेंस है, इट रिमेन्स द बेस्ट इंट्रोडक्शन टू द स्टोरी ऑफ मैनकाइंड फॉर स्मॉल किड्स एंड ग्रोइंग किड्स लाइक यू। ओके? अब यहां वर्ड है अक्लेम। अक्लेम का मतलब आप लोग गेस कीजिए। अभिनंदन। अभिनंदन, हाँ, बहुत बढ़िया वर्ड है अभिनंदन। कोई और बोलो, इसका अभिनंदन का मतलब क्या होता है? सर अभिवादन करना है। तो ये अक्लेम का है, यहाँ पे सेंस जो है रेस्पेक्टेड। है ना? अभिनंदन का मतलब यही होता है ना, रिस्पेक्ट देना। यस। यस। ओके? क्वेस्ट।
क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? तो क्वेस्ट का मतलब होता है खोज। क्या मतलब हुआ? खोज। फॉर फ्रीडम। और इनसाइट का मतलब क्या होता है? इनसाइट का मतलब होता है अंदर की बात। आज जो हम लोग एग्जाम्पल देखे स्किड वाला, तो उसमें हम लोग क्या सीखे कि स्किड का लेंथ मेजर करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितना किस स्पीड से गाड़ी आ रही थी। तो इस सेंटेंस का मतलब है कि ये जो ऑटोग्राफी है हैज बीन रेस्पेक्टेड नॉट ओनली एक इंडिविजुअल की स्वतंत्रता के लिए खोज की, बट ऑल्सो एज एन insight into the making of the mind of new India. Okay? सर हाँ बोलो। इनसाइट मतलब अंतर्दृष्टि होता है ना? हाँ, अंदर की बात। तुम सही बोले। तो अब आप लोग देख रहे हैं कि इस एक पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ को पढ़ने में कितना टाइम लगा? अभी उसको हम कंप्लीट भी नहीं किया है। यस सर। लेकिन अभी से अगर आप लोग मेहनत करना शुरू किए वोकैबुलरी पे, तो 2 साल के अंदर में आप कोई भी किताब पढ़ पाएंगे। शुरू में काफी कष्ट होगा क्योंकि बार बार डिक्शनरी देखना पड़ेगा। लेकिन क्या हुआ है आप लोग के साथ में कि आप लोगों की जो टेक्स्ट बुक है वो अज्यूम करके चलता है कि आपकी इंग्लिश बहुत स्ट्रांग है, आपका वोकैबुलरी बहुत स्ट्रांग है। इसलिए ऐसी किताब की मदद से यू कैन इंप्रूव योर वोकैबुलरी। ऑलराइट? यस सर। तो 2 साल है आपके पास में। अगर आप 9th में हैं, जी जान से मेहनत लगाइए, यू विल डू वेरी वेल। ओके? यस सर। ऑलराइट, कोई क्वेश्चन है किसी को? नो सर। Okay, I'll talk to you on Thursday. Have a wonderful day. Bye, sir. Bye. बाय सर। बाय सर।